आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छतरपुर में फूड सेफ्टी टीम की दबिश, लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में हुई जांच। सनावद में याद किए गए राजीव गांधी, जयंती पर कांग्रेस ने किया नमन, संचार क्रांति के थे जनक। खंडवा में बड़ा साइबर फ्रॉड, 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग दंपति से ऐंठे 50 लाख रुपए। ग्वालियर में रिटायर्ड बैंक कर्मी से फ्रॉड, साइबर ठगों की करतूत, खातों से पार किए 8,79,000 रुपए। ग्वालियर के मुरार इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने युवक के दोस्त और दोस्त की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और जांच शुरू कर दी है। मुरार के बड़ा गांव स्थित बैंक कॉलोनी के किराए के मकान में रहने वाले निक्की राणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। निक्की का शव उसके कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस को घटनास्थल से टूटी चूड़ियां और अन्य सामान मिले हैं। परिजनों ने पास में ही रहने वाले निक्की के दोस्त बबलू परिहार और कल्पना परिहार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक निक्की बीती रात अपने दोस्त बबलू के घर गया था। घर वालों ने संदेह जताया है। सुबह थाने से फोन गया मेरी सिस्टर के पास, मामा के लड़के के पास, ऐसे ऐसे उसने फांसी लगा ली। जब मैं स्पॉट पर पहुंचा तो फांसी के जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। बॉडी उसकी जमीन में पड़ी हुई मिली थी और उसके साइड के बटन टूटे थे और शरीर पे स्क्रैच भी थे। और रूमों में जाके देखा तो चूड़ियाँ टूटे हुए, ऐसे कोई हाथा पाई हुई उनके बीच में। उसके बाद उसके मकान से, जिस मकान में वो रहती थी, इनके पास गया था वो, मकान से 20 फुट दूर खेत में जाकर उसको मोबाइल मिला मृतक का, और टूटा हुआ मिला। उसका आधा हिस्सा उससे 50 फुट दूरी पर फिर मिला जाके। ठीक है, इससे जाहिर साक्ष्य होता है कि उसकी हत्या की गई है। आपको किसका शंका है इस पे? हस्बैंड वाइफ पे शंका है। और उसने रात में अपने चाचा के लड़के को कॉल किया, बोलता है ये लोग मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। इतने उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ना कि उसने हमें लोकेशन बता पाई, नहीं हम रात में इसकी जानकारी ले लेते। एक 26 वर्षीय युवक जो निक्की राणा जिनका नाम है, ये बैंक कॉलोनी में इन्होंने आत्महत्या करना, फांसी लगाने का इसमें मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस द्वारा चूँकि मामला संदिग्ध प्रतीत होने से बॉडी का पीएम कराने हेतु भेजा गया है। इसमें मर्ग कायम किया गया है। यह तथ्य भी ज्ञात हुआ है कि मृतक जो है अपने कोई दोस्त जो कि बैंक कॉलोनी में रहते हैं, कि वहाँ रात में गए थे और रात में वहीं पर रुके थे जहाँ उन्होंने फांसी लगाकर वहाँ आत्महत्या करने की जानकारी सामने आई है। मृतक निक्की राणा बिजौली के रहने वाले हैं और इनसे दोस्ती थी। जो बबलू जो बैंक कॉलोनी में रहते हैं, जिनके घर पर उन्होंने फांसी लगाई है। परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनको मारकर यहाँ टांग दिया गया है। इस प्रकार से घटना संदिग्ध प्रतीत होने से अभी मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। इसमें अभी हम हर एंगल से जांच करके जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे, पीएम रिपोर्ट आएगी, जो भी प्रत्यक्षदर्शियों के कथन होंगे, उपरांत इसमें जो भी तथ्य आएंगे अनुसार इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला अंतर्गत तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा में 13 अगस्त को कुएं में मिली महिला की 3 अलग अलग टुकड़ों में सिर कटी लाश का रहस्य पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई है। महिला के हाथ और सिर गायब थे। झांसी एसएसपी द्वारा महिला के गायब अंगों की तलाश और मामले के खुलासे के लिए 10 टीमें लगाई गई थी। 7 दिन बाद पुलिस को महिला का कटा हुआ सिर ग्राम रेवन के पास लखेरी नदी में मिला। वहीं महिला के कटे हुए पैरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मृतक महिला की पहचान रचना सिंह के रूप में हुई है, जो टीकमगढ़ की निवासी थी। रचना ने ग्राम महेबा के एक युवक से प्रेम विवाह किया था। पुलिस अब जल्द ही निर्मम हत्या के खुलासे की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस की डायल 100 सेवा की जगह अब डायल 112 सेवा आज से शुरू कर दी गई है। इसके तहत छतरपुर जिले को 31 नई गाड़ियां मिली हैं, जिनमें जीपीएस, वायरलेस, डिजिटल नेविगेशन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसे सुविधाएं मौजूद हैं। ये गाड़ियां इमरजेंसी कॉल पर तुरंत मदद करने दौड़ पड़ेंगी।
बता दें कि यह मॉडल हरियाणा और राजस्थान में पहले से कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में इसे पहली बार लागू किया गया है। एमपी के छतरपुर में आज पुलिस परेड ग्राउंड पर डीआईजी ललित शाक्यवार ने डायल 112 सेवा की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एडिशनल एसपी विदिता डागर, सीएसपी अरुण कुमार सोनी, आरआई पूर्णिमा मिश्रा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सबसे पहले तो आज 31 डायल 112 व्हीकल छतरपुर को प्राप्त हुए हैं। पहले की तुलना में व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा है और ये जितनी भी आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से ये गाड़ियाँ बड़ी एडवांस हैं। इनमें डिजिटल नेविगेशन के साथ साथ बॉडी वॉर्न कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, साथ में इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ है, जैसे कि कोई कंप्लेंट फ़ोन करता है तो यदि वो चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए तो वो भी इसमें सुविधा है। साथ में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे कि जो पीड़ित है उसकी हमें लाइव लोकेशन प्राप्त हो सकती है और वहाँ तत्काल पुलिस पहुँच सकती है। चूँकि ये एक जो पहले 100 डायल थी उसको चेंज करके 112 में शिफ्ट किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल बंटी भैया ने सनावद के कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कांग्रेस के लोगों ने अपने दिवंगत नेता को पुष्प अर्पित कर नमन किया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी ने देश को संचार क्रांति की सौगात दी। आज कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का देश में चारों ओर जाल फैलने की परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही की थी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल ने बताया कि वर्तमान में देश में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है और वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, उसमें राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान तेजेंद्र पाल सिंह कपूर, ताब हिलाल, रवि यादव, कानू नागोबा, नकुल पटेल, इंदर बिरला सहित अनेक नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। जयंती में श्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का प्रयास करेंगे। कि देश के जो आज की तारीख में धर्म की बात करके वोट लिए जाते हैं, सरकार बनाई जाती है, वोटर लिस्ट के माध्यम से, बोगस वोटर लिस्ट के माध्यम से नकली मतदान पत्रों को तैयार करके इस देश में जो सत्ता बनाई जाती है, इसके खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे और हम इस वोटर लिस्ट को संरक्षित करके निष्पक्ष मतदान कराने का प्रयास करेंगे। यही हमारी आज राजीव गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर जो प्रदेश कांग्रेस का और राष्ट्रीय कांग्रेस का आह्वान है कि जो वोट चोरी, वोट अधिकार की यात्रा सब दूर निकलेगी, उसको हम मजबूती प्रदान करेंगे और अपने क्षेत्र में भी वो यात्रा निकालेंगे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना पुलिस ने फायरिंग कांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रिंस गुप्ता, प्रतीक जावरे और तन्मय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों नौरोजाबाद क्षेत्र में हुई फायरिंग की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने घटना के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में टीम गठित की गई थी। लगातार प्रयास के बाद पुलिस को कामयाबी मिली है और तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। खंडवा जिले के पंधाना में बुजुर्ग दंपति को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर उनसे 50 लाख रुपए की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। 17 दिन बाद दंपति ने रिश्तेदार को बताया, तब मामला उजागर हुआ और बात पुलिस तक पहुंची। मामले का खुलासा तब हुआ जब दंपति अष्टमी पर्व मनाने अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे और उन्हें घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि बुजुर्ग पीड़ित दंपति की पंघाना में बर्तन दुकान है, उनके बच्चे नहीं है, घर में दोनों अकेले रहते हैं। 18 जुलाई को मोबाइल नंबर पर मुंबई के कथित कोलाबा थाने से फोन आया। तथा कथित पुलिस अधिकारी ने उन्हें कहा कि आपके इस नंबर वाली सिम से हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी की गई है। ठगों ने बुजुर्ग दंपति से 50 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मामले की तह तक पुलिस पहुंचने में पुलिस टीम लगाई गई है। कल
खंडवा जिले के थाना पंधाना में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर शिकायत की कि जुलाई माह में 20 जुलाई से लेके 29 जुलाई के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुलिस के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हुए उनको ये बताया गया कि उनके सिम का आधार कार्ड के रूप में अलग अलग जगहों पे उपयोग किया जाकर उससे लोगों से पैसे ठगे गए हैं। साथ ही किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है, एक अज्ञात व्यक्ति का की हत्या की गई है। इस तरह से उनको अपने झांसे में लेकर और उन्होंने पुलिस का लोगो और डीसीपी के रूप में किसी व्यक्ति का वहाँ पे प्रदर्शन किया और उस व्यक्ति को उन्होंने लगातार इस बात के लिए दबाव डाला कि वो मोबाइल अपना चालू रखे। बुजुर्ग दंपति केवल पति पत्नी रहते थे। इन्होंने इस बात का जिक्र किसी भी परिवार के अन्य व्यक्तियों या अन्य किसी भी व्यक्ति से नहीं किया। ग्वालियर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पीएनबी के रिटायर्ड क्लर्क के साथ पीएनबी 1UP के बहाने 8,79,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। पीड़ित बैंक कर्मी कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का रिश्ते में भाई लगता है। इस मामले में 1 महीने बाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ग्वालियर के ठाठीपुर न्यू जीवाजी नगर इलाके में रहने वाले सत्य प्रकाश पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड क्लर्क पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने बीती 15 जुलाई को फेसबुक पर पीएनबी 1 का विज्ञापन देखा। यह वह एप्लीकेशन है जिसके जरिए पीएनबी बैंकिंग से जुड़ी सभी टास्क की जानकारी, अकाउंट स्टेटमेंट सहित अन्य बैंक गतिविधियों को मोबाइल से ही ऑपरेट किया जा सकता है। उन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। इसके कुछ घंटे बाद उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले युवक ने खुद को पीएनबी 1 हेड ऑफिस का इंचार्ज राहुल कुमार बताया। शातिर ठग ने सत्य प्रकाश को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर एक फॉर्म की डिटेल भरवाई, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके खाते से रुपए डेबिट हो गए। जब सत्य प्रकाश ने ठग राहुल कुमार को खाते से रुपए कटने की जानकारी दी तो उसने कहा कि 24 घंटे में यह रुपए वापस आ जाएंगे। इस दौरान ठग ने सत्य प्रकाश के 3 खातों से लगभग 8,79,000 रुपए पार कर दिए। अपने साथ हुई ठगी की शिकायत उन्होंने पुलिस से की। लंबी पड़ताल और दस्तावेज के परीक्षण के बाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक रिटायर्ड शासकीय कर्मी शत्रु प्रकाश जी हैं, जिनके साथ ये लगभग 8.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी ठगों द्वारा की गई है। साइबर फ्रॉड द्वारा फेसबुक के माध्यम से इनके मोबाइल में एक पीएनबी बैंक का ऐप डाउनलोड करवाया गया, जो थर्ड पार्टी ऐप था। जो फ्रॉड ऐप होने से ऐप के माध्यम से इनका नंबर ठगों पर पहुंचा। ठगों द्वारा इनको पीएनबी अधिकारी बनकर इनसे बात की गई। बातचीत दौरान इन्होंने अपनी सारी प्राइवेट जानकारी, बैंक के संबंध में पिन, एटीएम के इत्यादि नंबर सभी इन्होंने उनको शेयर कर दिए, जिससे ठगों द्वारा आसानी से इनके खाते से लगभग 8.5 लाख रुपए निकाल लिए गए, काट लिए गए। इस प्रकार ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी द्वारा की गई शिकायत पर थाना क्राइम में अपराध पंजीकृत कर विवेचना लिया गया है। शीघ्र ही इसमें हम आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन जिन खातों में ठगी की राशि गई है उसको भी हम रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विवेचना इसमें जारी है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। सागर की एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर जैन संतों और मुनियों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से गुना का जैन समाज आक्रोशित हो उठा। गुरु भक्त जैन समाज गुना ने हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में समाज जन, महिला, पुरुष एवं बच्चे प्रदर्शन में शामिल हुए। गुरु के प्रति समर्पण भाव प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाली रेखा जैन के पुतले पर कालीख पोतकर विरोध जताया। साथ ही समाज जनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुना एसडीएम शिवानी पाठक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ कमेटी अध्यक्ष एसके जैन ने किया। उन्होंने सागर निवासी रेखा जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की प्रशासन से। ग्वालियर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर 14 साल की मासूम की जान ले ली गई। बच्ची को तांत्रिक ने गर्म सरिये से दागा, सिर पटक कर मार डाला। परिवार चुपके से अंतिम संस्कार कर रहा था, लेकिन पुलिस ने राजफाश कर दिया। ग्वालियर के शिंदे की छावनी इलाके में 14 वर्षीय रौनक पाल की मौत ने सनसनी फैला दी।
बीमार बच्चे को परिवार डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक आकाश पाल ने ऊपरी साया बताकर झाड़ फूंक शुरू कर दी, गर्म सरिये से दागा, मारपीट की और आखिर में सिर पटक कर बच्चे की जान ले ली। परिवार चुपचाप अंतिम संस्कार कर रहा था, तभी पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो सच सामने आया। अब पिता, मां, पड़ोसी और तांत्रिक पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। कुछ दिन पूर्व एक इंदरगंज में घटना हुई थी जिसमें एक 14 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में जिसके चोट के निशान थे, पुलिस द्वारा शव दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पुलिस द्वारा इसको रोककर इनका पीएम कराया था और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया था। मर्ग जांच में यह पाया गया कि एक तांत्रिक पाल आकाश पाल जो है, इसके द्वारा एक राहुल कुशवाहा के साथ मिलकर और इनके माँ बाप के साथ मिलकर इस मृतका के बुखार को दूर करने और इसके भूत को भगाने के लिए तथा कथित जो भी तांत्रिक विद्या के द्वारा मृतका के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने और उसका सर पटक कर जमीन पर मारने से इसकी मृत्यु होना संभावित पाया गया है। इसमें जो पीएम रिपोर्ट है उसमें भी मृत्यु का कारण जो हेड इंजरी बताया है। इस प्रकार इन चारों आरोपियों जो कि लक्ष्मी पाल मृतका की मां, राकेश पाल मृतका का बाप, राहुल कुशवाहा मृतका का पड़ोसी, आकाश पाल जो भगत विद्या करता है, इस प्रकार इन चारों ने घटना को अंजाम दिया है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होने से इसमें अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया जा रहा है। प्रकरण में शीघ्र ही हम आरोपियों की गिरफ्तारी कर इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी तथ्य आएंगे, उसके अनुसार इसमें विवेचना कर इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई वैधानिक होगी करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।